नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये टॉपिक अगर एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हमें मेनली समझना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होते हैं, ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन के बाद समझेंगे कि वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसका 4 स्टेज कौन कौन सा होता है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फिर प्रोलिफेरेटिंग होता है, फिर ओव्यूलेशन, फिर ल्यूटियल फेज। तो इन सभी फेज को हम लोग समझेंगे, इमेज के थ्रू समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और इसमें देखिए पूरा ओवरीज में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सब भी हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? Menstrual cycle or reproduction cycle is a series of events occurring regularly in females every 28 to 30 days throughout the childbearing period between menarche and menopause। यानी कि ये एक तरह का इवेंट का सीरीज है, यानी जैसे कि कोई इवेंट करवाया जाता है, यानी डांस के बाद गाना है, गाना के बाद पोइट्री है, तो वो सभी इवेंट्स हैं। तो वैसे ही एक ये सीरीज है, यानी क्या होता है कि हर महीने, ये नहीं कि एक महीने हुआ फिर दूसरे महीने नहीं हो रहा, तीसरे नहीं हो रहा, ऐसे ख़त्म, यानी कभी हो रहा कभी नहीं। ये सीरीज है, यानी रेगुलरली अगर एक बार आपको प्यूबर्टी एज में अगर मेंसेस हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, तो वो हर मंथ चलता है, ठीक है। और ये रेगुलरली यानी कि ये रेगुलर रहता है, नियमित रहता है, हर महीने, यानी 28 से 30 दिन के इंटरवल पे, यानी 28-30 दिन हो गया, ठीक है। उसके फिर क्या होता है कि फिर से दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, फिर आपका एक बार हुआ, फिर 28 से 30 दिन बाद फिर साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स अकरिंग रेगुलरली इन फीमेल्स एवरी 28 to 30 डेज। यानी कब होता है? तो 28 से 30 दिन के इंटरवल पे होगा, ठीक है। और ये हमेशा होता है, हर महीने होता है फीमेल्स में, ठीक है। और ये क्या है कि कंटिन्यू एकदम होते रहता है हर महीने, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। यानी क्या होता है कि मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में ही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। तो ये क्या है? चाइल्ड बियरिंग पीरियड है, यानी कि इस टाइम में क्या होता है कि इस टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, यानी गर्भावस्था धारण कर सकते हैं आप, यानी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर महीने एक मैच्योर एग फॉर्म होता है, यानी अंडा फॉर्म होता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है और एक बच्चा जो है वो ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये चाइल्ड बियरिंग स्टेज है। यानी मेनार्क जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट होता है और मेनोपॉज जब ख़त्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो सबसे अब इसके बाद जो हम लोग समझेंगे वो है हमारा मेनार्क। तो मेनार्क देखिए MENARCHE। तो मेनार्क में क्या है हमारा? मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स इन प्यूबर्टी एज। यानी प्यूबर्टी एज जो होता है, यानी 11-12 साल के बाद का जो हमारा एज है, टीन एज जिसे कहते हैं, 13-14 ये सब, तो टीन एज ही हमारा प्यूबर्टी एज है, ठीक है। तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है? यानी 12 से 15 साल का जो एज है वो प्यूबर्टी एज होता है। और हमारे इस एज में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स आना स्टार्ट होता है। तो इसे हम लोग एक टर्म देते हैं जो कि हमारा है मेनार्क, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है कि परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। यानी मेनार्क में हमने क्या देखा कि हमारा 12 से 15 साल के एज में ये स्टार्ट होता है, लेकिन जिस चीज़ का शुरुआत है, आरंभ है, उसका अंत भी है। तो मेनोपॉज क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका क्या है? अंत है, यानी परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। किस एज में? तो 45 से 50 साल का उम्र होते होते ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो महिलाओं में जो ये साइकिल है वो बंद हो जाता है, यानी पीरियड्स आना बंद हो जाता है। और इस समय बहुत सारे मेंटली भी चेंजेज होते हैं, बहुत सारे बॉडी में चेंजेज होते हैं मेनोपॉज के टाइम में। तो इस टाइम में मोस्टली फीमेल्स को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, या फिर उन्हें खुद से समझना होता है। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ समझने में कि जो पहले हमारा जो भी हमारा फिटनेस था, जो भी हमारे अंदर एनर्जी लेवल था, वो अब नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है इससे। अब हमारा क्या है कि ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन क्या है? तो इट इज़ द रिलीज ऑफ ए मैच्योर एग फ्रॉम ओवरीज एट 14th डे। यानी 14वें दिन क्या होता है हमारा कि
एग रिलीज होता है, वो भी कैसा, एकदम मैच्योर एग रिलीज होता है। कहाँ से? तो ओवरी से, क्योंकि ओवरी में ही तो हमारा जो है अंडाशय में ही तो अंडा बनेगा। तो ओवरीज क्या है? अंडाशय है, तो उसमें हमारा मैच्योर एग फॉर्म होता है, ठीक है। और वो कब होता है? तो 28 दिन का ये जो साइकिल है, तो उसका जो 14वां दिन यानी जो मिड फेज होता है, जो यानी जो बीच वाला समय होता है, उस टाइम 14वें दिन में हमारा क्या है? तो हमारा यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी मैच्योर एग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे ओवरीज को, ठीक है। ओवरीज में हमारा क्या है? यहाँ पे ओवरी है अंडाशय, यानी कि इसका काम क्या है? एग को रिलीज करना, यानी ओवम को रिलीज करना। उसके बाद क्या है कि रिलीज ऑफ एस्ट्रोजेन, यानी एस्ट्रोजेन हार्मोन है, उसे रिलीज करना। फिर प्रोजेस्टेरोन है, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज करना। तो इसमें देखिए, दीज आर ओवेरियन हार्मोन, दीज आर रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ये क्या है? ओवेरियन हार्मोन है, जो कि ओवरी के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा, और इसका काम क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये मेनली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जो कि रेगुलर होता है हर मंथ में। आपका 28 to 30 डेज़ के गैप पे आपका ये हर महीने होगा। और ये चाइल्ड बियरिंग पीरियड कौन सा है? तो मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो टाइम होता है वो चाइल्ड बियरिंग, यानी उस टाइम बच्चे हो सकते हैं। और जहाँ मेनोपॉज हुआ उसके बाद बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि मेंसेस नहीं होगा। तो ये मेनार्क क्या है? जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 12 से 15 साल की उम्र में, तो उसे मेनार्क कहते हैं। और जब ये 45 से 50 साल की उम्र होते होते मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, यानी नहीं आता है मेंसेस पीरियड्स, तो उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। और ओव्यूलेशन क्या है? तो ओव्यूलेशन एक स्टेज है कहिए तो, जिस टाइम में हमारा क्या होता है कि 28 दिन का साइकिल चलता है, तो वो जो 14वां दिन है, जो मिड फेज है, उस टाइम में मैच्योर एग फॉर्म होता है, ठीक है। और वो रिलीज होता है हमारे अंडाशय से, ओवरी से, तो उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके फेज कितने होते हैं और वो फेज में क्या क्या होता है, ठीक है। यानी ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें मेनली 4 फेज होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरा ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज कह सकते हैं, चौथा हमारा सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो पहला जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें क्या होता है कि ये मेनली 4 दिन का होता है। और अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो 1 से 7 दिन क्या है? मेंस्ट्रुएशन है। मेनली ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन का ये जो मेंस्ट्रुएशन डेज होता है वो 1 से 7 दिन का होता है। तो मेनली यहाँ पे 4 दिन हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है। तो ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, कॉर्पस ल्यूटम स्टार्ट्स टू डिजेनरेट, functional layer of endometrium becomes shed away in the form of blood through the vagina। यानी क्या होता है कि हमारा जो अंडाशय है, ओवरी है, वो एग प्रोड्यूस करता है। एग को हम लोग ओवम भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि ये हर मंथ में क्या होता है कि एग फॉर्म होता है, यानी एक अंडा बनेगा और वो वेट करता है कि अगर क्या होता है कि अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, वो जो है एक बच्चे का रूप ले लेगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो क्या होता है कि ये जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटम जो हमारा है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम डीजेनरेट हो जाता है, यानी टूट जाता है, ठीक है, डीजेनरेट हो जाएगा। और जो इंडोमेट्रियम का लेयर है, यानी जो उसका फंक्शनल लेयर है, इंडोमेट्रियम के टूटने से ही तो मेंस्ट्रुएशन होता है। तो क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम का लेयर है वो धीरे धीरे टूटता है, ठीक है, वो भी किसके फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में। तो ये क्या है कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड्स के 7 से 8 दिन होते हैं उसमें वो उसका कारण क्या है कि जो हमारा अंडा है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या होता है कि फिर वो टूट जाता है और फिर मतलब शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी इंडोमेट्रियम जो है हमारे यूट्रस का सबसे इनर वॉल है इंडोमेट्रियम, तो वो टूटना शुरू करता है, फिर ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और ये ओवम भी हमारा फर्टिलाइज नहीं होता है, तो इसी के चलते कॉर्पस ल्यूटम भी डिजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है। और इस तरह से मेंस्ट्रुएशन के टाइम में वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है इसी कारण से।
अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो वो प्रेगनेंसी कहलाएगी, ठीक है। और फर्टिलाइज ना हो तो मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में वो हमारा बाहर निकल जाएगा शरीर से। अब हमारा सेकेंड फेज़ है प्रोलिफेरेटिव फेज़। तो प्रोलिफेरेटिव फेज़ में क्या होता है, कॉरिस्पॉन्ड्स टू फॉलिक्यूलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल, यानी इसे हम लोग फॉलिक्यूलर फेज के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी ओवेरियन साइकिल का समझिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड फेज है, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट मैच्योरिंग एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। क्या होता है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, यानी ये जो फॉलिकल है वही मैच्योर होंगे तो फिर आपका एग रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है और ये कहाँ होता है, तो ओवरी में होता है और इसीलिए इसे ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, ठीक है। मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये मैच्योर होना शुरू करेगा तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। और ये जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है कि इंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, इंडोमेट्रियम हमारा सबसे इनर वॉल है यूट्रस का, यानी बच्चेदानी का अंदर का दीवार है ये इंडोमेट्रियम। तो ये क्या होता है कि प्रोलिफरेट होता है, यानी धीरे धीरे थिक होना शुरू होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है ये। इसीलिए एस्ट्रोजन नामक हार्मोन क्या करता है कि इंडोमेट्रियम के लेयर को प्रोलिफरेट करता है, ठीक है, फॉर द रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम और एग। यानी कि एक होता है चांस कि एग या तो फर्टिलाइज हो जाए या नहीं हो, दो ही चांस है। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और अगर वो फर्टिलाइज्ड एग हमारा यूट्रस में आएगा तो इंडोमेट्रियम के लेयर से ही तो अटैच होगा। इसीलिए जो है हमारा जो इंडोमेट्रियम है, जो सबसे इनर लेयर है, वो धीरे धीरे थिक होने लगती है, यानी कि प्रोलिफरेट होने लगेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे और ज़्यादा ही मतलब उसके लेयर जो होते हैं वो थिक होंगे, मजबूत होंगे, ताकि वो जो बच्चा है, जो बच्चा बनेगा यूट्रस में, वो उससे अटैच हो पाए अच्छे से। यानी प्लेसेंटा हमारे इंडोमेट्रियम से ही तो अटैच होता है, प्लेसेंटा इंडोमेट्रियम और बच्चे दोनों से जुड़ा होता है, और इसी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही हमारा जो भी न्यूट्रिशन है वो बच्चे तक पहुंचता है, और बच्चे का जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है, बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड फेज था, प्रोलिफरेटिव फेज। अब हमारा थर्ड फेज है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में क्या होता है, इन द फेज ऑफ ओव्यूलेशन एग रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड एलेज इज ऑन पीक। यानी इसमें क्या होता है हमारा ओव्यूलेशन में कि इसमें एग रिलीज होता है, वो भी कैसा, एकदम मैच्योर एग, ठीक है, जो कि एकदम फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा फेज है जिसमें हमारा एग रिलीज होता है, किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। यानी ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर होना स्टार्ट करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है सेकेंड फेज में, और ये जो ओवेरियन फॉलिकल है वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म में आता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, GRAAFIAN, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो है जो वो एग को रिलीज करता है, वो भी कैसा, एक मैच्योर एग। और एग क्या होता है कि ये जो ओव्यूलेशन का फेज है, ठीक है, ये जो ओव्यूलेशन का फेज होता है, इस टाइम में हमारा ये जो एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो एकदम पीक पे होता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी पीक पे होता है, सबसे ज़्यादा इसी टाइम होता है, ओव्यूलेशन के टाइम। अब हमारा क्या है कि सिक्रेटरी फेज है। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है हमारा, तो इसमें हमारा है कि आफ्टर ओव्यूलेशन एलेज स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटम फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। Endometrium layer produce increased amount of watery mucus, that's why called secretory phase। यानी क्या होता है कि ओव्यूलेशन के बाद हम लोग secretory phase को समझते हैं कि secretory phase में होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले ओव्यूलेशन पढ़ा, तो ओव्यूलेशन के बाद का स्टेज क्या है, secretory phase है। secretory phase को हम लोग ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुएशन फेज भी कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले का फेज है, ठीक है। और ये हमारा जो है इसमें क्या होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन एलेज स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटम फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। यानी इसमें क्या होता है कि एलेज जो है वो स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करेगा, तो कॉर्पस ल्यूटम को स्टिमुलेट करता है। इसे आसान शब्दों में समझाएं तो क्या कह रहा है
कि इस टाइम में हमारे ओवरी के द्वारा 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं मेनली, एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और एलएच जो है वो भी हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो क्या होता है कि इस टाइम में जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है, जो सिक्रेटरी फेज है, इस स्टेज में जो हमारा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है ताकि ये जो कॉर्पस ल्यूटम है और हमारे बॉडी में जो इंडोमेट्रियम लेयर है, यूट्रस का इनर लेयर जो है इंडोमेट्रियम, वो क्या हो कि थिक हो जाए। ये दोनों क्या है, अच्छे से मतलब डेवलप हो, प्रिपेयर हो जाएं किसके लिए, कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। अगर हमारा इंडोमेट्रियम वाल ठीक होगा तभी तो उससे हमारा बेबी अटैच हो पाएगा, जो भी हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो अटैच हो पाएगा और प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ेगा, तो फिर न्यूट्रिशन मिलेगा और तभी तो हमारा यूट्रस जो है वो कैरी कर पाएगा उतना लोड, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इस फेज़ में हमारा कॉर्पस ल्यूटम और इंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, कि अगर एक चांस होता है कि अगर फर्टिलाइज हो जाए एग तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो फिर उसका जो है ये तैयारी है, ठीक है। तो इस दौरान इंडोमेट्रियम का जो वॉल है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और क्या होता है कि इंडोमेट्रियम लेयर प्रोड्यूस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस, दैट्स वाई कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। इसे सिक्रेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटरी म्यूकस को सिक्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, प्रोड्यूस करने लगता है। तो वो क्या होगा, इसी में स्टोर होते यानी इसी में रहते जाएगा, जितना प्रोड्यूस होगा वो रहेगा। और जैसे ही क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये लास्ट फेज है, तो इस टाइम में क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो हमारा जो इंडोमेट्रियम इतना मोटा हुआ था, थिक हो गया था उसका वॉल, वो धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। तो वही स्टेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है। तो फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि ये जो म्यूकस बना है हमारा, और म्यूकस जो होता है वो वाइट फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये वाटरी सब्सटेंस भी नहीं, मतलब बहुत कुछ ऐसे आउट होते हैं उस टाइम वजाइना के थ्रू, यानी ये जो वॉल टूट रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटम और इंडोमेट्रियम का जो थिक वॉल है वो टूटता है, तो फिर ये म्यूकस भी साथ में आएगा, कुछ सब्सटेंस और भी आएंगे, यानी वो सब क्या होते हैं कि वो सब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी उससे हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो एक तरह का गंदा ब्लड है, ठीक है। तो यही मेनली 4 फेज़ थे। पहला मेंस्ट्रुअल फेज़ था जिसमें कि ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होता है, कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट होता है, तो इंडोमेट्रियम भी इसमें टूट जाता है, तो फिर पीरियड्स आ जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेनली 1 से 7 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, देखिए। तो इसमें क्या है कि 1 से 7 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, जिसमें कि देखिए ये हमारा एग बन रहा है, लेकिन क्या होता है कि बनने के बाद जब वो फर्टिलाइज ना हो तो वो टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज आता है, जिसमें कि फॉलिक्यूलर फेज भी इसे हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ओवेरियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर होने लगेगा, और इसमें क्या होता है कि इंडोमेट्रियम जो है धीरे धीरे तैयारी करता है, किस लिए, ताकि वो फर्टिलाइज्ड ओवम को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा इंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे प्रिपेयर होने लगता है, प्रोलिफेरेट होने लगता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि इस टाइम में जो हमारा एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे होता है, पीक लेवल पे होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है इस टाइम में। और इस टाइम में क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर एग को रिलीज करेगा। फिर हमारा जो 4th फेज है सिक्रेटरी फेज, जो कि हमारा 16 से 28 दिन का ये फेज होता है। ओव्यूलेशन जो है वो 13 से 15 दिन का फेज होता है, ठीक है, यानी ये जो हमारा 13 to 15 डेज है यहाँ पे, ये जो हमारा है वो क्या है कि ये हमारा ओव्यूलेशन का फेज, यानी 13 to 15 हमारा ओव्यूलेशन का फेज है, जिसमें कि हमारा एग रिलीज होता है, मैच्योर एग। और ये जो हमारा 8 से 12 दिन है, ठीक है, 8 से 12 दिन हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज होता है, यानी इसे हम लोग फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। 1 से 7 दिन हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है, यानी मेंस्ट्रुएशन रहता है। तो मेनली यही हमारा 4 फेज हैं, जिसमें कि अगर एग को फर्टिलाइज होना है तो फर्टिलाइज हो जाए तो वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। उसके लिए भी हमारा जो यूट्रस का इनर वॉल है इंडोमेट्रियम वो तैयार रहता है, वो ठीक हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटम भी यहाँ पे प्रिपेयर रहते हैं।
और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो ये जो हमारा एंडोमेट्रियम का इनर वॉल है वो टूट जाता है, यानी जो इनर वॉल तो हमारा एंडोमेट्रियम ही है, तो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये मोटा हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन अभी से क्या है कि टूट के अपने नॉर्मल ये में आना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये टूटता है तो इसीलिए हमें पेन क्यों होता है, मेनली दर्द क्यों होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो टूट रहा होता है, ब्रेक डाउन सेट्स अवे, ठीक है, यानी वो टूट के बाहर निकलेगा हमारे बॉडी से, यानी वो टूटना शुरू करता है। तो उस टाइम थोड़ा पेन होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपना अच्छा डाइट रखें और अगर अच्छे बैलेंस डाइट में कुछ अच्छा खाएं, अपना बैलेंस डाइट मेंटेन रखें, तो ये सब से सामना नहीं करना पड़ेगा, दर्द थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो यही मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें 4 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हर मंथ होता है, मेनली इस पर 25 to 30 डेज का इसमें साइकिल होता है, ठीक है। 28 से 30 दिन पे ये हमारा होगा और 1 से 7 दिन लगभग रहता है, ठीक है। और मेनार्क मेनोपॉज तो आप लोग समझ ही गए हैं कि मेनार्क में क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी एज में हमारा 12 से 15 साल के ये में जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे हम लोग मेनार्क कहते हैं। और जब ये स्टॉप हो जाता है, यानी 45 से 50 साल की उम्र में ये बंद हो जाता है, तो इसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। और ओव्यूलेशन के टाइम में हमारा क्या होता है कि मैच्योर एग रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से। तो यही मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और इसके बारे में नॉलेज होना तो सबको बहुत ज़रूरी है, तो सभी अवेयर होइए और अच्छे से इसे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।